नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। और आज के क्लास में हम टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। और ये तीसरा पार्ट देखने से पहले अभी तक जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद ही तीसरा पार्ट आप देखिए, ताकि एक बेहतरीन कंसेप्ट बिल्डअप हो और आपसे एग्जाम का क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो आइए बाबू, पिछले सेकंड पार्ट में मैंने आपको जो थ्योरी बताया था उसमें कुछ क्वेश्चन से कुछ टाइप का रह गया था, वो मैं पहले आपको करा देता हूं, इसके बाद हम चीज को आगे लेकर के चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, इसका लैंग्वेज जो है लोग को बहुत परेशान करता है, इसका थोड़ा टेढ़ा लैंग्वेज है। तो आप लैंग्वेज पर अगर आप पकड़ बना लिए इस टाइप के प्रश्न में, तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर हम ए लिख दिए और यहां पर हम लिख दिए बी। ठीक है, पहला आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। कहता है जितनी समय में बी जो काम करता है ए उतनी ही समय में उसका आधा काम करता है। देखिए, जितना समय में और उतना ही समय में, इसका मतलब समय दोनों का क्या है, बराबर है। समय तो दोनों बराबर ले रहा है, लेकिन कह रहा है कि जितना समय में बी जो काम करता है उसका आधा काम कौन करता है, ए करता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि बी अगर 2 काम करता है तो ए उसका आधा काम करता है। कितना, 1 काम करेगा। ये जानबूझ करके यहां पर हम 2 लिए हैं ताकि उसका आधा हम 1 यहां लिख सके। ठीक है बाबू, तो ये कह सकते हैं यहां पर ए और बी के बीच जो है वो कार्य का क्या बन गया, रेशियो बन गया। ठीक है, और यहां पर समय क्या है, समान है। याद रखिएगा, कार्य का रेशियो जब बनाएंगे तो वैसी स्थिति में समय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समय समान होना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं 1 घंटा अगर बी को मौका देंगे तो ये 2 काम करेगा, और वही 1 घंटा अगर ए को मौका देंगे तो उसका आधा काम करेगा। तो ये हो गया कार्य का रेशियो। ठीक है, इसको लोग इफिशियंसी का भी रेशियो कहता है, इफिशियंसी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इफिशियंसी का मतलब होता है 1 इकाई समय का काम, 1 यूनिट समय का काम होता है। 1 इकाई समय का काम होता है, मतलब 1 दिन का काम हो सकता है, 1 घंटे का काम हो सकता है, 1 मिनट का काम हो सकता है, 1 वर्ष का काम हो सकता है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि ये 1 इकाई समय का काम 1 है, किसका, ए का, और बी के 1 इकाई समय का काम कितना है, 2 है। इफिशियंसी या कार्य का मतलब होता है 1 इकाई समय का काम। देखिए, कॉपी और पेन के साथ बैठिए और सारी चीज को आप नोट करते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। लीजिए, बी जो है वो अकेला उस काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 2 आपको दिख रहा है वो बी का 1 घंटे का काम है। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 इकाई का काम। अब आगे प्रश्न में घंटा दिया हुआ है तो समझ जाएंगे 1 घंटा का काम। तो बोलिए बाबू, बी 1 घंटे में 2 काम करता है और 12 घंटे में पूरे काम को कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब कुल काम कितना हो गया, तो 12 दूना 24 हो गया। ध्यान दीजिए, आप इसको लिख ना करके आप मन में भी सोच सकते हैं। याद रखिएगा, इफिशियंसी कार्य का रेशियो अगर लिख लेते हैं तो समझिए कार्य का रेशियो जो है 1 इकाई समय का काम होता है। तो बोलिए, बी का 1 घंटे का काम 2 है, बी 1 घंटे में 2 काम कर सकता है, और क्वेश्चन कहता है कि 12 घंटे में पूरे काम ही को खत्म कर देता है। इसका मतलब जरूर काम कितना है, 12 दूना 24 हुआ है। तो कुल काम हमको निकल गया 24। याद करिए, पिछले वीडियो में हम एलसीएम निकाल करके ये निकाला करते थे, लेकिन यहां पर हम एलसीएम नहीं कर सकते। एलसीएम होने के लिए कम से कम 2 आदमी का समय दिया हुआ होना चाहिए, जो इस प्रश्न में नहीं है। तो आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो बोलिए बाबू, कुल काम कितना है, 24 है। 24 है कुल काम, और करना है किसको, ए और बी को।
तो बोली बाबू ए और बी 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अरे दोनों जब मिल जाएगा तो 1 घंटा में 3 काम करेगा। और आप ही बोलिए कि जब दोनों मिलकर के 1 घंटा में 3 काम करेगा तो 24 काम करने में कितना लग जाएगा? 8 घंटा नहीं लग जाएगा? आपको मैंने सिखाया था कि जिसका समय निकालना हो उसके 1 घंटा के काम से भाग देते हैं। तो उम्मीद है इस टाइप के प्रश्न पर आप पकड़ बना लिए होंगे। देखिए इस टाइप के प्रश्न में लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को पढ़ के ये लिख पा रहे हैं या नहीं यही मायने रखता है। अगर कार्य का एफिशिएंसी लिख लिए तो इसके बाद तो चीजें आसान हो जाता है। बस जिसका समय निकालना है उसके 1 घंटा से टोटल काम में डिवाइड कर दीजिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट में पहला नंबर जो स्टेप होगा वो होगा आपका कार्य का रेशियो लिखना। ठीक है, कार्य का रेशियो या फिर इफिशियंसी का रेशियो लिखना। अगर आप इफिशियंसी का रेशियो लिख लिए तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? कुल काम लिखना। सेकंड स्टेप क्या होगा बाबू? कुल काम लिखना। और कुल काम जब आप लिख लेंगे तो तीसरे स्टेप में आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और कर सकते हैं इसी तरह का उलझाऊ प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए बाबू प्रश्न पढ़िए, बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है। देखिए फिर मैं लिख दिया यहां पर ए और यहां लिख दिया बी। ध्यान से पढ़िएगा, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ध्यान दीजिएगा, बी जितना समय में कोई काम करता है, मान लेते हैं बी समय लिया कितना? 1। बी जितना समय में कोई काम करता है तो मान लिए कि एक काम किया बी, एक कर सकते एक दीवार जोड़ दिया, एक दीवार जोड़ दिया बी एक समय में। अब क्वेश्चन करता है कि उसके 1/6 समय में, ध्यान दीजिएगा 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मतलब ए जो है आधे दीवार जोड़ पाया इसके 1/6 समय में। तो एक बात बताइए बाबू, ये आधा दीवार जोड़ पाया 1/6 समय में, आधा काम किया 1/6 टाइम में, तो पूरा काम कितने समय में करेगा? तो 2 से गुणा। अरे दुगुना समय नहीं लग जाएगा पूरा काम करने में? आधा दीवार जोड़ने में 1/6 टाइम, तो पूरा दीवार जोड़ने में 2 से गुणा कर दिए। तो ये जो रेशियो हमको मिला वो समय का रेशियो मिल गया, समय का रेशियो मिल गया। और देखिए समय का रेशियो जब मिला तो यहां पर कार्य क्या है? बराबर है, कार्य बराबर है। और पीछे वाले प्रश्न में आप देखिए कि कार्य का जब हम रेशियो लिखे थे तो समय बराबर था, और यहां पर जब समय का रेशियो लिखे तो कार्य बराबर। देखिए एक काम करने में अगर इसको 1 इकाई टाइम लगता है तो ये 1/6 इकाई टाइम ले रहा था आधा काम करने में, लेकिन जब 2 से गुणा कर दिए तो ये भी पूरे एक काम का समय और ये भी पूरे एक काम का समय, तो काम दोनों तो बराबर हो गए, एक का काम। ठीक है, तो बोलिए ये 2 से कट जाएगा वो कितने बार में? 3 बार में, तो हो जाएगा कितना? 1:3। अरे 1/3, 3 उस तरफ चल गया तो 1:3। तो 1:3 हम कह सकते हैं रेशियो किसका आ गया? समय का आ गया। समय का रेशियो 1:3। अब हम यहां पर इफिशियंसी का रेशियो लिखने वाले हैं। तो आपको मैंने पहला वीडियो में सिखाया था कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर आप इसको उलट देते हैं तो ये रेशियो किसका बन जाएगा? इफिशियंसी का। अब देखिए आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। पहला स्टेप क्या था? इफिशियंसी का रेशियो लिखना। अगर इफिशियंसी का रेशियो लिखने में अगर आप सफल हो जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि ये टाइप के प्रश्न में लोग इस लैंग्वेज में फंसते हैं, यहाँ पर रेशियो नहीं लिख पाते हैं। तो मैं बिल्कुल आराम से बारीकी से बताया है, आप बार बार इसको आप अभ्यास करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर इफिशियंसी का मतलब आपको अभी मैंने बताया कि 1 इकाई समय का काम, एक इकाई समय का काम 3 और बी के 1 इकाई समय का काम 1 आपका है। ठीक है बाबू, अब यहां पर क्वेश्चंस पढ़िए। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लग जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर दोनों जब मिल के काम करता है ना तो 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो एक बात बताइए, दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा? तो 3 और 1 4। अरे ए 1 दिन में 3 काम, बी 1 दिन में अगर 1 काम, तो दोनों जब मिल जाएगा तो 1 दिन में 4 काम करेगा ना। तो बोलिए बाबू 1 दिन में दोनों मिलकर 4 काम करेगा,
और कहता है कि 10 दिन में पूरा काम को खत्म कर देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुल काम कितना है, 40 है। उम्मीद है बाबू ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुल काम कितना है, 40। देखिए 10 दिन टाइम लिया ए और बी दोनों, तो दोनों एक दिन में अगर 4 काम कर सकता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 40। इसका मतलब टोटल काम कितना है, 40 है। ये बात हमको पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चंस क्या पूछता है कि बी अकेला इस काम को, तो बोलिए बाबू काम कितना है, 40 है। टोटल काम कितना है, 40। अब बी अकेले इस टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो बोलिए बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम। अरे एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, तो बी एक दिन में अगर एक काम करता है तो 40 काम करने में एक से भाग दे देंगे, 40 दिन आपका टाइम लग जाएगा। यानी आपके क्वेश्चंस का आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 3 स्टेप में क्वेश्चंस बन गया। पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया है कि इफिशियंसी का आप रेशियो लिखिए। दूसरा स्टेप मैंने क्या सिखाया है कि कुल काम आप लिखिए। और तीसरे स्टेप में क्या करिए, आप आंसर कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया तो जल्दी से लाइक करिए, लाइक तो बनता है, ठीक है। अब देखिए एक और इसी तरह का उलझाऊ प्रश्न जो लैंग्वेज लोग को काफी परेशान करता है, मैं उस तरह का प्रश्न ले रहा हूं। ध्यान से पढ़िएगा तो आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा दे। देखिए बाबू, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी जो है किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। देखिए यहां भी हम 2 आदमी लिख दिए, ए लिख दिए और यहां बी लिख दिए। अब ध्यान से पढ़ के यहां रेशियो बनाइएगा, यही चीज यहां पर मायने रखता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। मान लेते हैं बी किसी काम को एक समय में करता है। बी जो है वही बात पिछली बार, एक दीवार को बी बना देता है एक दिन में, ठीक है, ये एक समय में। ए इसके 3/4 समय में, ए किसके 1 के, बोलिए 1 का 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा। तो ए 3/4 समय में इसका आधा काम कर सकता है। मतलब अगर ये बी एक दीवार अगर जोड़ेगा तो ए जो है इतना समय आधा दीवार ही जोड़ पाएगा। तो यहां पर बताइए आधा दीवार अगर 3/4 समय में, तो पूरा दीवार कितना समय 2 से गुणा नहीं कर देंगे, तो बोली बाबू 2 बार में कट जाएगा। ये रेशियो किसका बन गया, तो आप कहिएगा सर समय का बन गया, समय का बन गया। क्योंकि देखिए मैं समय लिया था एक समय और यहाँ पर 3/4, लेकिन आधा काम का 2 से गुना कर दिया तो पूरे एक काम का समय। तो ई भी एक काम का समय, ई भी एक काम का समय। एक दीवार जोड़ने का टाइम बी का ई भी है और ए का ये है। तो बताइए यहाँ पर कार्य बराबर है कि नहीं है, कार्य बराबर है कि नहीं है। देखिए ये बात ध्यान में रखना है। कुछ लोग के मन में डायरेक्ट आया कि बी का समय 1 ले लेंगे और ए का समय 3/4 ले लेंगे और यही कह देंगे समय का रेशियो। बिल्कुल गलत बात है। यहां पर कार्य जो है बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर बी एक काम कर रहा है और 3/4 समय में ए मात्र आधा काम कर रहा है। तो अगर इफिशियंसी अलग अलग रहेगा तो वैसी स्थिति में समय का रेशियो लिखा हुआ गलत है। आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जब आप समय का रेशियो लिख रहे हैं तो कार्य बराबर होना चाहिए। और पहला प्रश्न हमने क्या देखा कि जब कार्य का रेशियो लिख रहे थे तो वैसी स्थिति में समय बराबर होना चाहिए। बहुत मायने रखता है ये चीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बाबू यहां पर, तो मैं देख पा रहा हूं समय का रेशियो कितना हो गया, 3/2:1। देखिए 2 को उस तरफ अगर भेज देते हैं तो 3:2 हो जाएगा। और ये रेशियो जो है वो किसका हो गया बाबू, समय का हो गया। तो एक बात बताइए कि अगर इसको हम उलट देंगे, अगर इसको उलट देंगे तो कार्य का रेशियो हो गया, कार्य क्षमता का, वर्क एफिशिएंसी का। अरे होगा कि नहीं। मैंने क्या सीखा है पहला वीडियो में ही कि समय और कार्य एक दूसरे का उल्टा होता है, टाइम एंड वर्क एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उलट दिया। अब आपको पता है कि कार्य का रेशियो मिलने का मतलब क्या है, ए का 1 इकाई समय का काम और बी के 1 इकाई समय का काम 3 है। अब यहां पर क्वेश्चंस को आगे पढ़िएगा तो लिखता है कि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, दोनों मिल गया। बताइए जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में काम कितना करेगा, 3 2 5 काम करेगा। और दोनों मिल करके जब एक दिन में 5 काम करेगा और कहता है कि 18 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, इसका मतलब टोटल काम जानते हैं कितना है, 18×5 90। अरे ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा और 18 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा, इसका मतलब टोटल काम कितना है, 90 है। ठीक है बाबू, कुल काम 90 हो गया। तो कह रहा बी अकेला
इस काम को कितने समय में कर सकता है। तो बोले बाबू टोटल काम कितना करना है, 90 इकाई। और बी बताइए एक दिन में अगर 3 काम करता है, देखिए कार्य का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो जो होता है वो एक दिन के काम को बताता है। तो बी एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। मैंने सिखाया है कि जिसका समय निकालना हो उसके एक दिन के काम से भाग देते हैं। तो 3 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 30 दिन जो है आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिन आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चंस का टाइप यही है, थोड़ा सा इसमें और कर सकते हैं, ट्विस्ट है प्रश्न में। और इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए खूब जम करके लोग मेहनत करिए, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो और हर चीज पहले की तरह हो जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल अच्छे दिन आने वाला है। हम लोग जिस प्रकार ऑफलाइन क्लास में मजे लेकर के, मतलब खेल खेल में चीज को हम समझ लेते थे, पढ़ लेते थे, मैं समझा देता था, है ना, हंसी मजाक में, वो सारा दौर फिर से आने वाला है। अरे रात होता है तो सवेरा भी होता है, मतलब एक दिन ये जो कोरोना वाला जो सिस्टम है ये सारा खत्म हो जाएगा और फिर नए सिरे से हम चीज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इस लॉकडाउन में खूब मेहनत करिए, और जैसे ही हर चीज सही आ जाए, वैकेंसी का कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह तो सारा हर चीज हो ही चुका है, एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जब आपको मौका मिले तो आप अपना इतना बेहतरीन तैयारी रखिए कि एग्जाम में बैठिए और तुरंत आप कर सकते हैं उसको फतह कर डालिए। ठीक है, तो आप इस कर सकते हैं हिसाब के साथ आप पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि आप बहुत जल्द बहुत कुछ कर सके। आइए बाबू एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रश्न लेते हैं। बी द्वारा किया गया काम, ध्यान दीजिए यहां भी रेशियो बनाना है। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें 2 था, इसमें 3 है। तो कैसे रेशियो बनाएंगे यहां पर ये मायने रखता है, बहुत ही कर सकते हैं, ये बेहतरीन टाइप है, रेशियो को सेट कर लेना यहां पर मायने रखता है। सुनिएगा, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ध्यान दीजिएगा बाबू, ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। देखिए एरो इस तरफ है, मतलब बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, मतलब बी 3/4 है किसका, ए का। और काम की बात हो रहा है, ना कि समय की बात हो रहा है। फिर कहता है कि सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। देखिए लाइन एकदम कंटिन्यू है कि बी द्वारा किए गए काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 और सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, 5/4 है। देखिए ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं, बी द्वारा किया गया काम मतलब बी के बारे में बोल रहा है, ए का 3/4 है, अब फिर इसी के बारे में बोल रहा है कि सी का 5/4 है, मतलब 5/4 है। ठीक है बाबू, तो यहां पर काम की मैं बात कर रहा हूं तो हम कार्य का रेशियो बनाएंगे। अब देखिए आप इस चीज की शुरुआत कहीं से कर सकते हैं, आप कहीं से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है, इस पर फोकस करिए, लैंग्वेज पढ़िए, कर बी द्वारा किए गए काम सी द्वारा किए गए काम का जिसमें लगा रहा है वो नीचे वाला 5/4 है। इसका मतलब सी का काम अगर मान लेते हैं 4 होगा सपोज, तो बी का काम कितना होगा, 5 होगा। देखिए 5/4 के हेल्प से हम यहाँ रेशियो बना, इसका यूज अभी नहीं किए हैं, ये 5/4 के हेल्प से यहाँ रेशियो बना दिए। फिर से पढ़ रहा हूं, बी द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का, तो जिसमें का लगा रहता है नीचे वाला, तो नीचे वाला जो 4 दिख रहा है वो सी का रेशियो है, ऊपर वाला बी का है, तो 5/4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब सी लिखा गया, बी लिखा गया, ए का लिखना है। अब ए का कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए, बी जो है इसका 3/4 है, तो इसी को अगर उल्टे क्रम में सोचिएगा ना, तो उल्टा क्रम में हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं, अगर बी ए का 3/4 है
तो a जानते हैं b का कितना होगा, उलट दीजिए इसको, 3/4 को आप उलट दीजिए 4/3 हो जाएगा। अरे मान लेते हैं b के पास हमसे दुगना पैसा है, तो इसी को उल्टा करिएगा तो क्या कहेंगे कि मेरे पास b का आधा पैसा है, दुगुना आधा, ये 2 1/2 है, दूसरे का इनवर्स है, तो बस इनवर्स कर लेना है। अगर 3/4 b है तो ये समझिए 4/3 है, किसका, b का। तो a जो है b का 4/3 है, तो b है कितना 5, अगर हम 5 का 4/3 कर देते हैं तो a का निकल जाएगा। तो ये बन गया कार्य का रेशियो। अब देखिए यहां पर कितना हो गया, वो 20/3 हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 20, और ये 3 से यहां गुणा करेंगे तो कितना 15, और फिर ये 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना 12। ये बन गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। ठीक है बाबू। अब देखिए यही तो है, पहला स्टेप क्या था, कार्य का रेशियो लिखना। अगर कार्य का रेशियो लिख लिए तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कहता है कि ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। बोलिए बाबू, कार्य का रेशियो ए का कितना है 20, तो आपको पता है कार्य का जो रेशियो होता है वो 1 दिन का काम होता है, तो ए 1 दिन में अगर 20 काम करता है, पढ़िएगा सब लोग, ए अगर 1 दिन में 20 काम करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, तो 120 काम करेगा। 6 दिन में कितना काम करेगा, वो 120 काम। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 6 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देता है, तो 1 दिन का काम 20, तो 6 दिन का काम 120, यानी 120 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 120 क्या हो गया बाबू, टोटल वर्क। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए, बी और सी तीनों मिल करके इस काम को कितने समय करेंगे। तो बोलिए काम कितना करना है बाबू, 120। अब बोलिए अगर तीनों आदमी मिल जाएगा तो तीनों बोलिए 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 और 15 कितना हो गया बाबू, कितना 35, 35 और 12 कितना 47, यानी तीनों मिलकर के 1 दिन में अगर 47 काम करता है और काम करना है 120, तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 47 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। अरे भाग देंगे कि नहीं, तो भाग दीजिए बाबू, तो 47 से भाग लगाया कितने बार में, तो 47 से भाग लगाया 2 बार में, 47 गुना कितना 94, यानी 2 पूर्णांक 26/47 दिन। और यही आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू, ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मुख्य चीज यहां पर ये रेशियो बनाना है। मैंने आराम से धीरे धीरे चीज को समझाते हुए पढ़ाया है, और अगर आपको मान लेते हैं थोड़ा डाउट हो गया है तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए, जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट में ये कह सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पर रह जाएगा, बाद में कभी आप चाहें तो फिर से आप चीज को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बाबू एक और प्रश्न है, और इसमें भी कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं। कौन कौन, ए, बी और सी है। पढ़िएगा, यहां पर 3 आदमी हैं, पहले मैं उसको लिख दे रहा हूं, ए, फिर लिख दे रहा हूं बी, और फिर लिख दिया सी। पढ़िएगा, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। चलिए पहले इसको दिखा दीजिए, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ध्यान दीजिएगा, आधा है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। फिर इसके बाद क्या कहता है बाबू, जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। लाइन एकदम कंटिन्यू है। ए का कह सकते हैं रिलेशन बी से भी है, और ए का ही रिलेशन सी से भी है। कहता है ए द्वारा किया गया काम बी का है आधा और सी का है 3/4, ऐसा बोल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम कार्य का रेशियो बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू, कार्य का रेशियो बनाएंगे। अब यहां पर कार्य का रेशियो कैसे बनाएंगे, तो जिस प्रकार देखिए 3/4 है, इसको पहले लिख लीजिए 3/4। अब पहचानिए कि 3 किसका रेशियो है और 4 किसका है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, करें ए द्वारा किया गया काम सी द्वारा किए गए काम का किस में लगा हुआ है, सी में, तो नीचे वाला क्या होगा सी और ऊपर वाला क्या होगा ए। कुछ लोग सोच रहे हैं पीछे वाले प्रश्न में तो बी और सी लिखे थे, तो अरे वहां पर रिलेशन बी और सी में था, लेकिन यहाँ पर ए और सी में है। तो बोले बाबू सी का रेशियो कितना 4, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, और ए का रेशियो कितना 3। ठीक है, ए का रेशियो 3 और सी का रेशियो
4। अब हमको b का लिखना है, तो इसका जरा प्रयोग करिए। कह रहा है a जो है b का आधा है, तब b a का कितना है? दुगुना। अरे आधा, और जब उल्टा पढ़िएगा दुगुना हो जाएगा, तो बोलिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अरे a b का आधा है, मतलब b क्या है? a का दुगुना है। या फिर ऐसे ही बताइए ना कि a का अगर 3 है तो 3 किसका आधा होता है? 6 का। इसका मतलब b का रेशियो कितना होगा? 6 होगा। तो ये बन गया कार्य का रेशियो। अब पढ़िएगा सब लोग, कार्य का रेशियो का मतलब क्या? a का एक दिन का काम 3, b का एक दिन का काम 6 और c का एक दिन का काम 4 हो गया। अब कहता है a अकेला उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। देखिए अब हम कुल काम लिखने वाले हैं। आप बताइए बाबू, a एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, और कहता है कि 12 दिन में पूरे काम खत्म कर दे रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं टोटल काम कितना है? 36 है। टोटल काम कितना है? 36। ए एक दिन में अगर 3 काम करता है और 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब अवश्य 36 काम होगा। अब कहता है कि बताओ ए बी सी तीनों मिलकर के, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के उस काम को कितना समय में करेगा, यही प्रश्न है। तो बोले बाबू टोटल काम कितना है? 36 है। अरे टोटल काम कितना है? 36। और ए बी सी अगर तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 4 10 3 13। और आप ही बताइए कि जब एक दिन में तीनों मिलकर के 13 काम करेगा तो 36 काम करने में कितने दिन लग जाएगा? तो भाग दे देंगे, 2.10/13 दिन आपके क्वेश्चंस का सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया होगा। चलिए एक अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं और उसका थ्योरी जरा यहां पर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है कि एक आदमी ए है और दूसरा आदमी आपका बी है, और मान लेते हैं दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कंप्लीट करता है। ए और बी दोनों अगर मिल जाए ना तो एक काम को x दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है बाबू, अगर ए अकेले काम करे, अब बताइए यहां पर दो आदमी मिलकर काम कर रहा था तो x दिन, और यहां पर ए बेचारा अकेले काम कर रहा है तो इससे टाइम ज्यादा लेगा ना। अरे यहां अकेले काम कर रहा है मतलब इफिशियंसी घट गया, और जब इफिशियंसी घटता है ना तो टाइम ज्यादा लगता है। तो मान लेते हैं यहां पर x प्लस ए दिन ले रहा है, मतलब a और b मिलके जितना समय ले रहा है उससे a दिन ज्यादा ले रहा है। छोटी a मैंने मान लिया। कौन ले रहा है? a। अगर हम b अकेला की बात कर ले तो x प्लस b दिन टाइम ले रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में ये है कि a और b किसी काम को मिलकर x दिन में, अगर a से अकेले कराएंगे तो इससे कितना दिन ज्यादा? a दिन ज्यादा, और b अगर अकेले करेगा तो इससे b दिन ज्यादा। ऐसा क्वेश्चन से मेंशन किए गए हैं कि a का समय दोनों से a दिन ज्यादा और b का समय दोनों से स्मॉल b दिन ज्यादा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, क्या हो सकता है। ठीक है, x की वैल्यू a और b के फॉर्म में। ठीक है, x की वैल्यू a और b के फॉर्म में निकालना। तो एक बात बताइए बाबू, a का समय दिया है, b का समय दिया है, तो याद करिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या सिखाया है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कहा था कि दोनों जब दो को समय दिया है तो एलसीएम ले लीजिए। तो फट से बोलिए इसका एलसीएम क्या होगा? तो x प्लस a और इंटू x प्लस b होगा। अरे होगा कि नहीं? अब ध्यान दीजिए यहां पर इससे इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस बी, और इससे इसमें भाग दे देंगे तो कितना है? x प्लस ए। आप बोलिए बाबू टोटल काम कितना है? तो आप कहिएगा सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये टोटल वर्क है। मैंने कहा था ना कि एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। आप बताइए कि कुल काम में अगर हम a और b दोनों के एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो बोलिए दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? तो इसको जोड़ना पड़ेगा, x 2x प्लस a प्लस b। अगर टोटल वर्क में दोनों के एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो क्या a और b का समय नहीं निकल जाएगा? कितना समय करेगा? तो a और b का समय कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो बराबर क्या कर दिए? x। अब इसको जल्दी से बाबू कैलकुलेट करिए, उम्मीद है सब लोग कर पाएंगे। x को x से गुना करते हैं तो कितना? x स्क्वायर, और x को a से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? ax। ठीक है, b को x से गुना करेंगे तो कितना? bx,
और a को b से गुना करेंगे तो ab। उम्मीद है इसको आप कर पाएंगे। अब देखिए यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो 2x into x कितना होगा बाबू जल्दी बोलिए, 2x स्क्वायर और प्लस में ax और प्लस में क्या bx। बोलिए बराबर के उस तरफ bx और इस तरफ bx खत्म, यहां पर ax और इधर ax खत्म। अब बोलिए बाबू x स्क्वायर जाके 2x स्क्वायर में से घट गया तो क्या हो गया x स्क्वायर, इधर सिर्फ क्या रह गया ab रह गया। ठीक है, तो बोलिए यहां पर क्या आ गया x स्क्वायर बराबर ab, तो स्क्वायर को रूट में भेज देंगे तो x बराबर कितना होगा रूट अंडर a इंटू b, और यही कह सकते हैं मेरा रिजल्ट है, यही मेरा रिजल्ट है। ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट है, यहां पर लोग फंसता है, या फिर कह सकते हैं इस तरीके से बेसिकली करके और बहुत ज्यादा टाइम देता है। मैं कहता हूं कि ये रिलेशन इसके बाद आप याद कर लीजिए, और इतना ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस को अगर ये याद रहेगा तो 2 से 3 सेकंड का 5 सेकंड मैक्सिमम आप उसके अंदर में क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये मैंने रिजल्ट लाने के लिए ये चीज मैंने बताया। जैसे आपका सवाल होगा कि सर आप डायरेक्ट इसको कैसे लिखिए, अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो समझाने के लिए मैंने ये किया है। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि A का समय दोनों से कितना दिन ज्यादा, A दिन ज्यादा, और B का समय दोनों से कितना, B दिन ज्यादा। देखिए क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, कितना दिन ज्यादा कितना दिन ज्यादा, ये दिया रहेगा, और दोनों का आपसे पूछ देगा तो सीधे A और B एक साथ मिलकर कितना समय लेगा x, और बराबर क्या होगा रूट अंडर, जितना ज्यादा होगा उसको आप गुणा कर दीजिएगा और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। आप कॉपी पर इस चीज को नोट कर लीजिए और 1-2 बार यहाँ पर कैलकुलेशन पे भी अभ्यास करिएगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू एक क्वेश्चंस इसी पर प्रैक्टिस के लिए आपके सामने दिख रहा है, और ये आपका क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन प्रश्न माना जा रहा है। कहता है 2 मजदूर ए और बी एक काम को करने में लग जाते हैं, ठीक है बाबू। अब कहते हैं ए उस काम को करने में ए और बी से 8 घंटे जाते। देखिए ए और यहां बी और यहां पर ए और बी एक साथ। प्रश्न का क्या कहना है जरा ध्यान दीजिए कि ए उस काम को करने में ए और बी से 8 घंटा ज्यादा। लीजिए ए कितना टाइम ले रहा है, दोनों से 8 घंटा ज्यादा, छोटकी ए का मान हो गया। फिर पढ़िए बी अकेला कार्य करता है तो ए और बी से 4.5 घंटे ज्यादा समय मिलता है। बी अगर अकेले करता है ना तो इससे 4.5 घंटे टाइम ज्यादा लेता है। कितना होगा बाबू 9/2 घंटा ज्यादा लेता है। दिख रहा है ना सबको, मतलब देखिए ए का टाइम दोनों से 8 घंटा ज्यादा, बी का टाइम दोनों से इतना घंटा ज्यादा। तो इसी को तो मैंने अभी स्मॉल ए कहा है और इसी को मैंने स्मॉल बी कहा है। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछता है कि बताओ वे एक साथ मिलकर मतलब ए और बी काम को कितने समय में करेंगे। तो मैंने अभी आपको सिखाया है ना कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे। अगर ये बात आपको पता करना हो तो सीधे कर देना अंडर रूट ए इंटू बी, यानी 8 गुणा 9/2। ठीक है बाबू, और 2 से कटेगा ये चीजें 4 बार में, तो 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल 6, यानी 6 घंटा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, रूट अंडर ए बी वाला। अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न दे तो क्वेश्चंस को यूं ही आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। आप हमको कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ठीक है, और वीडियो बढ़िया लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, और सारे लोग का कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको तनिक भी कहीं प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप हमको बताइए, ठीक है। और बाकी आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। नमस्कार।